बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डर गई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय एंड अदर न्यू व्लॉग, न्यू ब्रांड एपिसोड। तो एक नई सुबह के साथ नई सुबह का आगाज़, और आप सब अपने अपने घरों में रहें खुश, शाद और आबाद। और एज़ यूजुअल जैसे ही उठते हैं, उठ के सबसे पहले काम होता है किचन की तरफ, और कल के कपड़े भी धोए हुए हैं वो भी समेटने हैं। और उसके बाद ये काका मेरी गोदी में सो चुका है, मुँह लालो लाल हुआ पड़ा मेरे बेटे का। ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा शहज़ादा सो गया, तो बड़ा ही तंग कर रहा था। अब इसको सुला के अब मैं सबसे पहले किचन में जो हंडिया का सामान है वो समेटूँगी, फिर दूध बॉयल करूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता बना के तो सफाइयाँ तो करती हूँ, अपने काम की तरफ चलती हूँ। वैसे भी मेरे बेटे की हुई है तबीयत ख़राब, सारी रात इसकी रही है चेस्ट ख़राब, और इस लड़के ने बड़ा ही तंग किया हुआ था। सुबह उठते ही पहला मैंने जो काम किया वो ये किया, ये इसका काम किया। इसको पहले इसकी स्टीम दिलवाई, नेबुलाइज करवाया, तो फिर अब इसको मेडिसिन दे के अब सुला दिए। तो अब ये थोड़ी देर सोया रहेगा और मैं किचन के काम करूँगी, समेट लूँगी। मैं ये सही लगाओ, ये लग नहीं रहा। और नेबुलाइज की मैं मशीन वैसे भी ना बंद नहीं करती, क्योंकि से हफ्ते में तो 2-4 दिन इसकी तबीयत खराब रहती। और वैसे भी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके हार्ट का मसला है, इसके हार्ट में होल है, तो उसकी वजह से भी इसकी तबीयत थोड़ा सांस लेने में मसला रहता है। मौसम ठंडा है, उसकी वजह से इसकी चेस्ट तो ख़राब रहती है, तो इसको नेबुलाइज ना हर थोड़ी देर बाद करना पड़ता है मेरे शहज़ादे का। चलें अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ और अपने काम समेटती हूँ, और काम भी करने। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन की तरफ, और दूध रखा हुआ है उबलने, साथ साथ ये जो बर्तन मैं बड़े बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नाश्ते किया, सबसे पहले ये दूंगी। और नाश्ता आ गया है आलू, क्योंकि आज हंडिया में बनाने हैं आलू और अंडे। तो पहले अभी शोरबा वाले पसंद करते थे, तो अब मैंने कहा आज जो सब्ज़ी टाइप है वो बनाती हूँ। सारा सामान भी, कमरा भी समेटना ही, बच्चे इधर बहन भाई का वखरा ही प्यार जाग रहा है, कभी लड़ाई तो कभी प्यार, तो उससे हक करके लेटी हुई हैं। तरले मिनटे कर रही हूँ कि उठ जाए ज़रा मैं बिस्तरा वगैरह समेटूँ, तो पर लगता है इतनी देर में बच्चों के आने का टाइम हो जाना है, और ये मेरे छोटे के दोबारा सोने का टाइम हो जाना है। इसकी तबीयत वैसे ही बड़ी ख़राब रही, सारी रात तो सोया नहीं, लेकिन अब सो जाएगा। और काम गंद इतना ज़्यादा पड़ा है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि काका मेरा गया है सो, तो मैंने कहा सोचो काम समेट लूँ साथ साथ। तो कपड़े पहले, सबसे पहले मैंने तो कपड़े, यकीन मानो अगर जिस तरह स्पीडों में ये वीडियो बंदा लगाता है ना, तो इंसान ज़िंदगी में इस तरह स्पीडों से काम करने लग जाए तो क्या ही बात है। ऐसे हमारे अंदर कोई ऑटोमेटिक बटन होता है, ऐसे ट्रिम 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 काम, पर ऐसा हो नहीं सकता। मैंने खुद को चैलेंज किया कि ज़रा ये मैंने आधे घंटे में काम समेट रहे हैं। ये वीडियो ज़रूर 7 मिनट की है, यकीन माने का वीडियो बनी तो ये बहुत ज़्यादा लंबी थी, जिसको मैंने शॉर्ट कर कर कितना कर दिया। बड़ी मेहनत लगी होती है, किसी यूट्यूबर को ही पता होगा कि किस तरह वीडियो कहाँ कहाँ से किस एंगल से एडिट करनी पड़ती है, और फिर एडिट करके फिर वॉइस ओवर करना, एक सारा दिन इसमें लग जाता। ऊपर से पाकिस्तानी मोम का तो ये हाल है, काम भी खुद ही करना होता है और बच्चों को भी साथ संभालना, तो सारे घर की जिम्मेदारी, और उसके साथ साथ ही मतलब यूट्यूब वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना, तो ये सारे काम तो साथ साथ चलते रहते हैं। अब एक बच्ची मेरी आ गई थी सर्दियों में, वैसे भी मतलब छोटी क्लास वालों को जल्दी छुट्टी हो रही है, और 2 तो छोटे भी जाते नहीं, और एक अभी भी स्कूल है, तो मैंने जल्दी जल्दी काम समेटा उनका। उसके बाद मैंने हंडिया भी पकानी है, तो ऊपर से आजकल गैस का भी ये आलम है कि गैस बस जाती है और बस जाती ही है, और आने का तो नाम उसने लेना ही नहीं।
तो बच्चे थे के साथ साथ इधर उधर मुझे सफाई करने के दौरान गुस्सा चढ़ रहा था कि एक जगह बस टिक के बैठ जाओ। और सर्दियों में सबसे पहले ये होता है कि बंदा जो होता है ना, ये गर्मियों में नहीं होता, काम कम होते हैं क्योंकि इसलिए कोई रज़ाइयाँ कंबल वगैरह का कोई खलेरा वगैरह नहीं होता। सर्दियों में रज़ाई चुकते, कंबल चुकते, है चुकते, वो चुक। और यकीन माने कपड़ों का वो ढेर होता है कि जी धोने वक्त एक दफ़ा अलग पता जाता है। ऊपर से मुझे अपने छोटे बच्चे के साथ जब धोने पड़ते हैं उस दिन तो जूँ मैं 2 दिन पहले सोचना चाहिए हाय मशीन लानी है, मशीन लानी है, मशीन लानी है, पर मशीन तो आखिर लगानी ही लगानी है। कितनी देर कपड़े इकट्ठे करते रहूँगी, आखिर धोने तो खुद को ही आते हैं। तो आखिर फिर ये चादर बेडशीट वगैरह आज चेंज करनी थी। तो अब जब ये धोऊंगी तो मुझे लगेगा पता। छोटे बच्चे के साथ तो मुझे वैसे ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद फिर खुद को टकोर काट कूट के फिर अपने बच्चे को हैंडल करती हूँ। इधर मैं साथ साथ वो कर रही थी सफाइयाँ और साथ साथ अपने बच्चों को सब बार बार बोल रही थी कि ये ना करो वो ना करो, क्योंकि इधर मैं सफाई कर रही थी साथ साथ ये कटिंग कर करके पेपर नीचे फेंकते कभी इधर से कभी उधर से। साथ साथ मैंने कर ली डस्टिंग, जितनी मर्जी डस्टिंग कर लो तो कट्टा मिट्टी ते वरना ही वरना, भावे निकलो भावे करो, बस कट्टा कहता कि मैं आना है ते आना है, बस जिन्ना मर्जी तुम मैंने साफ आओ। सर्दियों के दिन वैसे भी होते हैं छोटे, मतलब उठने के बाद जो नाश्ता करो उसके बाद कामों में बिजी होते जी। दोपहर आ जाती है, दोपहर को भी बच्चों को खाना दो, खुद खाना खाओ, तो बर्तन दो, तो उसके बाद जी शाम आ जाती है। बस इसी में दिन ये सारा गुजर जाता है। और गर्मियों का दिन होता है जो थोड़ा लंबा लगता है कि, पर सर्दियों में तो दिन बस ऐसे लगता है बस गुजरा तो गुजरा। खैर सर्दी का इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि अब तो धूप भी नहीं निकल रही। आप लोग किस किस सिटी से हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर कोई मेरे व्लॉग में कोई अगर कोई आपको गलती मिस्टेक वगैरह नज़र आती है तो ज़रूर मुझे बताया करें, मुझे अच्छा लगेगा, मैं इम्प्रूव करूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।